हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन ने कहा, जनको उठ भी जाओ, क्या तुम भूल गए हो तुम्हें शादी करने जाना है। जनको ने कहा, क्या शादी, कितने बजे है। जिमिन ने कहा, 9 बजने ही वाले हैं। जनको ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। अब तो मेरी शादी होने से रहा, वो तो मुझे मार ही डालेगा। जनको, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जनको तैयार हो जाता है। जिमिन ने कहा, तुम फेक शादी के लिए इतने खुश हो। जनको ने कहा, तुम नहीं जानते हो इससे मुझे कितनी खुशी मिलता है। मेरी वजह से कितने प्यार करने वाले एक हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस शादी की नाटक करता हूँ ना। जिमी ने कहा, मुझे तो बहुत ही डर लगता है कहीं इस फेक शादी के चक्कर में तुम्हें रियल शादी ना करना पड़े। जनको ने कहा, ऐसा नहीं होगा, आखिर मैंने कितनी एक्टिंग किया है, कभी ऐसा हुआ है क्या। जनको तैयार होकर निकल जाता है जल्दी में। यहाँ पर शादी हो रहा था तियांग और जेनी के। तियांग, वो जेनी से शादी तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपनी पेरेंट्स की बातों को मानकर उसे शादी करना पड़ा था बिजनेस की वजह से। तियांग बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। वो किसी भी तरह इस शादी से बचना चाहता है। और यहाँ पर जंगकुक, वो आते ही तियांग की हाथ पकड़ लिया। तियांग ने कहा, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। अपना हाथ हटाओ। तियांग बहुत ही गुस्से में कह रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग की हाथ को और भी कस के पकड़ते कहा, ए तुम क्या कह रहे हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तियांग, तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए ना, किसी और से शादी कर लिया, मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तियांग, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। देखो, तुम मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कह सकते हो। तियांग ने कहा, कौन हो तुम्हारी, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तियांग की तरफ देखकर जंकुक ने मुस्कुराते कहा, मैं हूँ जियोन जंकुक। मैं एक्टिंग करता हूँ शादी के, और तुम्हें बचाने आया हो। तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना। क्यों, मैंने सही कहा ना। तुम्हें तो इससे शादी नहीं करना था। तुम तो लिंग शोन को चाहते हो ना। तियांग ने कहा, क्या लिंग शोन, ये कौन है। जंकुक ने कहा, क्यों, तुम तियांग ही हो ना। मुझे तुम्हारी प्यार लिंगशुआन ने भेजा है तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए। मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली की वजह से शादी कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा और ये शादी नहीं होने दूंगा। वो खुद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, देखना तुम। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या। मैं खुद तो इस शादी से बच नहीं पाया, तुम मुझे बचाओगी। जनको ने कहा, और नहीं तो क्या, मुझे इसकी एक्सपीरियंस है। 5 साल से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है। जंकुक ने मुस्कुराते कहा, 21। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तियांग ने कहा, 5 साल से तुम्हारी एक्सपीरियंस है, तो तुम जब 16 साल के थे, क्या तुम तब से सब कुछ कर रहे हो। तुम तो बहुत ही एक्सपीरियंस हो। जंकुक ने मुस्कुराते कहा, वो मैंने ऐसे ही कह दिया। मैं 5 मंथ से सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता हूँ। यकीन मानो मेरा, तुम लिंग शॉन के साथ शादी करके खुश रहोगे। बस तुम मेरे साथ प्यार की एक्टिंग करो और देखना, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तियांग ने कहा, तुमने मेरा नाम सही लिया, लेकिन लिंग शॉन, मैं उसे नहीं जानता हूँ। लेकिन अब तुम आ ही गए हो, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो। हम बस फेक शादी की एक्टिंग करने वाले हैं, असली शादी तो लिंग शॉन के साथ तुम्हारा होगा। और तियांग ने जंको की लिप पर दबाकर किस करने लगा। अचानक तियांग को किस करते हुए देखकर जंको बहुत ही शौक हो जाते हैं। उस शौक की वजह से जंको कुछ नहीं कह पाया। और तियांग थोड़ी ही देर में जंको से अलग होते कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं बस तुमसे शादी करूँगा। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था। जेने ने कहा, तियांग, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम एक लड़की के साथ, क्या तुम गे हो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता था क्या। मुझे लगा तुम सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो। जेन ने कहा, तियांग, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते होंगे, लेकिन तुम देख, नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। जेनी गुस्से में अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से निकल गया। और यहाँ पर तियांग वो जंकुक से शादी करने के लिए उसे फोर्स करता है। जंकुक ने कहा, ये तुम क्या करना चाहते हो। हम दोनों थोड़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें तो लिंगशुआन से शादी करना है ना। तियांग ने कहा, कौन लिंगशुआन। मैं कोई लिंगशुआन को नहीं जानता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम ये सब कुछ नाटक कर रहे हो ना, किसी और के नाम लेकर। वरना तुम्हें किससे पता है कि मैं तियांग हूँ और मेरी शादी हो रहा है। तुम सही टाइम पर पहुँच गए और मेरी शादी तोड़ दिया। तुम्हें मुझसे शादी करना है ना, ठीक है ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़का हो या लड़की, मैं तुम्हारे साथ भी सुहागरात मना ही लूँगा। तियांग ने बहुत ही नौटी हुई से कहा।
जंगकुक को मजबूरन तियांग से शादी करके उसके घर आना पड़ा। तियांग ने कहा, मॉम डैड, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करता। मुझे जेनी में इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो जंगकुक से प्यार करता हूँ। आप लोगों ने देखा ना, वो भी मुझसे कितना प्यार करता है। जंगकुक की पीठ पर तियांग बहुत ही दबाकर कहता है, तुमने मेरी शादी तोड़ा है। अगर अभी मेरा सपोर्ट नहीं किया ना, मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, ऐसा मत करना। तियांग ने कहा, तुम्हें जैसा कहता हो वैसा ही करो। तुम्हें मेरे साथ इस शादी को निभाना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार थोड़ी करता हूँ, मैं तो बस। तियांग ने कहा, तुमने मेरी शादी तोड़ा, मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, और इसके बाद मुझे गे बनना पड़ा, तुमसे शादी करना पड़ा। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हम दोनों लीगली हस्बैंड हैं। जंगकुक ने कहा, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। जिमिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने ही कहा ना, और देखो क्या हो गया। तियांग ने कहा, जिमिन कौन है, क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड? देखो, अगर बॉयफ्रेंड है भी ना, तुम्हें इससे ब्रेकअप करना होगा। जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, वो मेरी एल्डर ब्रदर जैसे है। तियांग ने कहा, तब ठीक है। जंगकुक को कमरे में छोड़कर तियांग ने कहा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं शावर लेकर आ जाता हूँ। आज हमारी सुहागरात है, भूल मत जाना। जंगकुक तियांग की वॉशरूम जाते ही जिमिन को कॉल किया। जिमिन ने कहा, जंगकुक फाइनली, तुम्हें मुझे कॉल करने में पूरा दिन क्यों लग गया? मैंने पूरे दिन में तुम्हें इतना कॉल किया है, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जंगकुक ने कहा, कैसे उठाता, मैं बुरी तरह से फंस गया। तुम मुझे पहले जवाब दो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? जिमिन ने कहा, मैंने क्या किया? जंगकुक ने कहा, तुमने सुबह को जो कहा था वही हुआ है मेरे साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी महीनों से ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कभी इस तरह से बुरी मुसीबत में नहीं फंसा। लेकिन आज मैं बुरी तरह से फंस गया। मेरी सच में शादी हो गई। जिमिन जिमिन ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने तो सुबह को ऐसे ही कह दिया था, तुम थोड़ी फंस सकते हो। वैसे अब तुम हो कहाँ और घर वापस क्यों नहीं आ रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरी शादी हो गई है। किम त्योंग, वो पूरी वर्ल्ड में बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन है। वो बहुत ही खतरनाक भी है, किसी माफिया से कम नहीं। वो तो मेरी जान ही ले लेगा। मैंने उसके साथ थोड़ा सा नाटक क्या कर लिया, उसने तो मुझसे सच में शादी कर लिया। जिमिन, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम्हें ऐसे सब कुछ हुआ है। जिमिन ने कहा, जंको मुझे एड्रेस दो। जंको ने कहा, मुझे एड्रेस नहीं पता। वो मुझे कार के अंदर बैठाकर अपने घर लेकर आ गए। तियांग की बाहर आने की आवाज़ सुनकर जंको ने कहा, जिमिन, उसके नाम से पता लगाने की कोशिश करो। वो बाहर आ रहा है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। किम त्योंग, याद रखना, वो पूरी वर्ल्ड में एक नंबर बिजनेसमैन है, और वो बहुत ही खतरनाक है। तुम समझ रहे हो ना? तियांग को देखते ही जंको ने फ़ोन रख दिया। तियांग ने कहा, किससे बातें हो रहा था? जंको ने कहा, बात? मैं किसी भी बात नहीं कर रहा था। तियांग जंको के हाथ से फ़ोन को छीनते हुए कहा, अब ये फ़ोन मेरे पास रहेगा जब तक हम दोनों के बीच में वो सब कुछ नहीं हो जाता है। वैसे तुम किससे बात कर रहे थे? क्या वो जिमिन थे? जंको ने कहा, तुम्हें किसे पता? तियांग ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही गेस कर लिया। लेकिन तुम मुझे इतनी नर्वस क्यों लग रहे हो? ओ शिट, मैं तो भूल ही गया, आज तो हमारी शादी की फास्ट नाइट है ना। कहीं तुम इसलिए नर्वस तो नहीं हो गए? जंकुक पीछे की तरफ जाने लगा और तियांग उसके नज़दीक आने लगा। जंकुक अब और पीछे नहीं जा सकता है, वो बेड के साथ टकरा जाते हैं। तियांग ने कहा, और कितनी दूर जाने वाले हो तुम मुझसे? जंकुक ने कहा, देखो मैं बस ऐसे ही। तियांग ने कहा, तुम बस ऐसे ही क्या? उसके बाद जंकुक तियांग की दोनों तरफ अपनी हाथ डालते कहा, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। तुम मुझे यहाँ पर मेरी शादी को तोड़कर मुझे फंसाने आए थे ना, अब तुम खुद ही फंस गए। तुम्हें शादी को निभाना होगा, चाहे तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारी इस एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कहते ही तियांग जंको के लिप पर बहुत ही डीपली किस करने के बाद उससे अलग होते हुए कहा, चलो सो जाओ। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, चलो सो जाओ, तुम्हें क्या लगा? जंको ने कहा, वो बस। तियांग ने कहा, तुम चाहते हो तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। जंको ने कहा, नहीं नहीं, मैं सो जाता हूँ। वो चादर ओढ़कर सो जाते हैं, और सुबह होने पर जंको वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग ने उसको पकड़ लिया। तियांग ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ से भाग पाओगे? तो फिर जंको कर ही क्या सकता है। वो तियांग के साथ नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाता है, और तियांग के पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है। तियांग की पेरेंट्स को जंकुक पसंद आने लगा। जंकुक एक ही दिन में तियांग की दिल को जीत लिया। तियांग जंकुक को देखकर कहता है,
तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, जनको ने कहा। क्या? तिया ने कहा, और नहीं तो क्या, तुमने एक ही दिन में मेरे पेरेंट्स को मना लिया। मैं इतने सालों से उन लोगों को नहीं मना पाया। मेरी शादी लगभग जेनी से हो ही जाता, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, जनको ने कहा। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर सकते हो तो तुमने जेनी से क्यों नहीं शादी किया है? तिया ने कहा, क्योंकि मुझे जेनी से शादी नहीं करना था। पता नहीं क्यों मुझे जेनी के साथ कुछ भी करने का कभी मन ही नहीं हुआ और न ही मैं सोचना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे शादी करने का मन हुआ और तुम्हें किसकाने का भी। लेकिन इससे आगे बढ़ सकता था, लेकिन मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना है। मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ। आई होप कि तुम भी शादी को एक्सेप्ट कर लोगे। मुझे पता है ये तुम्हारा काम था, तुम्हें किसी ने भेजा था इस शादी को तोड़ने के लिए। शायद तुम किसी और ही तिया की शादी को तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन मेरी शादी में पहुंच गए तुम। लेकिन चाहे कोई भी बात हो, जिसने भी तुम्हें भेजा है और तुम शायद मिस्टेकली मेरे यहाँ पर आ गए, अच्छा ही हुआ, वरना मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद आए। जनको तिया की आंखों में अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद उसे देखते रह जाते हैं। तिया ने कहा, क्या हुआ, तुम खाना खाए बिना मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम्हें किस करूं? देखो, वैसे मेरे पेरेंट्स यहाँ से चले गए हैं। हम दोनों को मौका दिया है रोमांस करने के लिए। ब्रेकफास्ट टेबल पर रोमांस करना बहुत ही अच्छा होता है। क्या ट्राई करना चाहोगे? जनको बहुत ही शाय होते कहा, मुझे ट्राई नहीं करना है। वो उठकर जाने ही लगा, लेकिन तियांग उसके हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठाते हुए कहा, बिना खाए तुम नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम्हें मेरी ऑर्डर को फॉलो करना होगा। जनको ने कहा, ऑर्डर? तियांग ने कहा। उसके बाद तियांग ने जनको को अपने हाथों से खाना खिलाया। जनको वो तियांग के हाथों से खाना खाए जा रहे थे। धीरे धीरे जनको को तियांग पसंद आने लगा। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। अचानक एक दिन तियांग जनको से कहता है, तुमने मुझे कभी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया है। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? जनको वो उदास हो जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या मैंने कोई गलत सवाल कर दिया? जनको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया है, जब मैं 5 साल का था। उन लोगों को लगता है क्योंकि मैं ये हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। लेकिन जिमी ने मुझे अपने घर पर रहने दिया। वो मेरी बड़े भाई की तरह है। मुझे उनके साथ रहने दिया। जब मुझे लगा कि मैं उनके ऊपर बर्डन बन रहा हूँ तो मैंने खुद से पैसे कमाना शुरू किया और मैंने पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने कहा कि मैं फेक शादी करने की एक्टिंग करके या फिर फेक प्यार करने की एक्टिंग करने के बाद मैं अपने पैसे को खुद कमा सकता हूँ। इससे बहुत लोगों की मदद भी होता है। तिया ने कहा, इससे तुम्हें कितने पैसे मिलता है? जनको ने कहा, पार्ट टाइम जॉब से तो ज़्यादा ही मिलता है। तिया ने कहा, तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए आए, मेरी शादी तोड़ने के लिए, तो तुम्हें पैसे मिलने वाला था। लेकिन मैंने तुमसे शादी कर लिया तो तुम्हें पैसे नहीं मिले। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जनको ने कहा, लेकिन अब तो मेरी सच्ची वाली शादी हो गई है ना, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। तिया ने कहा, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पैसे चाहिए? तुम तो पैसे के लिए सब कुछ करते हो ना। जनको ने कहा, करता था, लेकिन अभी मेरी खुद की शादी हो गए हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली है, तो मैं इस तरह से पैसे नहीं कमा सकता हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मेरे हस्बैंड कहेगा, और अगर तुम चाहो तो मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। मुझे काम करना बहुत पसंद है, मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। तिया ने कहा, तुम किसी के लिए भी कोई बर्डन नहीं हो, तुम मेरी प्यार हो और मैं तुम्हें अपने सीने में संभाल कर रखूँगा, कभी चोट नहीं लगने दूंगा तुम्हें। जनको तियांग की बातों में खो जाते हैं। तियांग और जनको एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तियांग के पेरेंट्स ने कहा, तुम दोनों हनीमून पर कब जाने वाले हो? तुम दोनों के बीच में इतना ही प्यार है, मुझे लगता है तुम दोनों को पेरिस जाना चाहिए, लंदन जाना चाहिए, हर जगह पर जाकर अपने हनीमून के लिए घूम कर आना चाहिए। तियांग, तुम्हें अब अपने काम पर छुट्टी मिलता है, जहाँ पर जाना है जाओ अपने प्यार को लेकर। तिया ने कहा, क्या आप लोग सच कह रहे हो? जंगकुक, मैं उसे कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ, आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसकी पेरेंट्स ने कहा, नहीं, अगर जंगकुक के साथ रहकर तुम्हें खुशी मिलता है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद तियांग और जंगकुक वो दोनों हनीमून के लिए अपने इलाके को लेकर निकलने वाले होते हैं। यहाँ पर जंगकुक तियांग की हाथ को टाइटली पकड़ लिया। तियांग ने जैसे देखा कि जंगकुक उसके हाथ को अपनी मर्जी से पकड़ा है, तो तियांग अपने आप को रोक नहीं पाए और जंगकुक को पकड़कर उसके लिप पर किस करने लगा।
हनीमून से वापस आने के बाद तियांग, जंगकुक और तियांग की पेरेंट्स साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। अचानक जंगकुक को उल्टी आ जाते हैं। डॉक्टर के आने के बाद जंगकुक को चेक करते कहा जंगकुक प्रेग्नेंट है। आखिर में जंगकुक की फेक शादी रियल शादी में बदल गया। अब दोनों की फैमिली आगे बढ़ने वाला है। फाइनली तियांग और जंगकुक की प्यार की निशानी आने वाले हैं और दोनों की फैमिली पूरा हो जाने वाले हैं। इसी हैपनिंग के साथ ही दी करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।